लोग कहते हैं कटरीना को कूल, कैलकुलेटिव एंड डिप्लोमेटिक, लेकिन इस एक्ट से उन्होंने प्रूव किया है that she's not all artificial and plastic. पहले तो प्रियंका का था रणबीर से लिंक अप, अब हम सुनते हैं कि कटरीना और रणबीर के बीच कुछ हो रहा है कुक अप, and something between Salman and Priyanka is also brewing up. तो ऑब्वियसली अब अगर प्रियंका कटरीना के सामने आएंगी तो कटरीना होंगी ना इमोशनली वर्कअप. Priyanka is a cool strategist. Now she does not want to restrict her acting talent to just being glamorous and hot. Just like Vidya Balan, she also wants to experiment and make sure that on the awards night, she makes it to the winning spot. Hey guys, welcome to Tantalize. रानी मुखर्जी को शायद लगता है जैसे यश राज स्टूडियो में नरगिस फकरी ने खत्म कर दिया है उनका सो कॉल्ड राज, और सोहा अली खान अपने अपकमिंग फिल्म में हॉट और स्टीमी सीन्स करने पर भाई सैफ अली खान हो गए उन पर नाराज. और क्या सचमुच सोहेल खान ने वरुण धवन को चाटा मारा? हम खोलेंगे ये राज. फिलहाल देखिए टेंटलाइज नंबर 10. हेडलाइन नंबर 10 बने हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने फ्लाइट में सपोजिटली एयर होस्टेस को खरी खोटी सुना दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको नॉन वेज खाने को नहीं मिला. कंट्रोल रणवीर कंट्रोल, नहीं तो चिकन गुनिया हो जाएगा तुझे. खबर यह है कि हाल ही में रणवीर सिंह ने एक फ्लाइट पर एयर हॉस्टेस की इंसल्ट कर दी. सोर्सेज के माने तो रणवीर को एयर हॉस्टेस ने पूछा कि वो क्या खाना पसंद करेंगे, नॉन वेज या वेज. तब रणवीर ने अपने स्टारी एटीट्यूड से कहा कि वो सोच के बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद रणवीर ने एयर हॉस्टेस से नॉन वेज खाने की मांग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक नॉन वेज खाना खत्म हो चुका था. एयर होस्टेस ने पोलाइटली रणवीर को वेजिटेरियन खाने का ऑप्शन सजेस्ट किया. इस पर रणवीर भड़क गए और उन्होंने पूरे पैसेंजर्स के सामने एयर होस्टेस को खरी खोटी सुना दी. 2 घंटे के उस फ्लाइट में रणवीर एक रूठे बच्चे की तरह टेढ़ा मुंह बनाकर बैठे थे. नाउ दैट्स व्हाट वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदरवाइज एमिएबल रणवीर, डू वी? Ranveer is acting like an animal trapped in a cage. Looks like he can't do without his quota of non-veg. Bad joke. But we think that he should just act his age. Simi? Ranveer Singh tries to pretend hard to his fans that he's sweet like saccharine, but when it comes to his own fitness goals, he's ruthless and mean. However, he shouldn't have created such a scene. Ranveer, after all, youngsters look up to you as a role model. Why would you want to lose your glamorous sheen? Tantalize number 9 बनी कटरीना कैफ, जिन्होंने apparently दिया प्रियंका चोपड़ा को एक royal snub. Here is icy disposition at its best. सोर्सेज की माने तो कटरीना कैफ शूट आउट एट वडाला के सेट पर तो आई, लेकिन उन्होंने सेट पर मौजूद प्रियंका चोपड़ा को अपेरेंटली कंप्लीटली इग्नोर कर दिया. दरअसल कटरीना की फिल्म के कोरियोग्राफर अहमद खान से मिलने आई थी, जो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए. कटरीना जब सेट पर पहुंची तब प्रियंका अपने आइटम सॉन्ग की रिहर्सल कर रही थी. कैट्स ने उन्हें अनदेखा कर दिया और सीधी चली गई अहमद खान के वैनिटी वैन में. डिस्कशन के बाद कटरीना वहां से चली गई. लगता है कटरीना अब तक भूल नहीं पाई कि कुछ समय पहले प्रियंका वाज लिंक्ड विद हर अलेज्ड बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर. वी होप दैट दीस टू बी टाउन ब्यूटीज ब्रिज अप देयर रिफ्ट सून. चिकनी चमेली चुपके अकेली प्रियंका को इग्नोर करके आई. लगता है कटरीना अब अपने कंटेम्परेरीज को खुलेआम क्या हो जाएगा टक्कर लेने का सोच रही है. सिमी? लोग कहते हैं कटरीना को कूल, कैलकुलेटिव एंड डिप्लोमेटिक, लेकिन इस एक्ट से उन्होंने प्रूव किया है that she's not all artificial and plastic. पहले तो प्रियंका का था रणबीर से लिंक अप, अब हम सुनते हैं कि कटरीना और रणबीर के बीच कुछ हो रहा है कुक अप, एंड समथिंग बिटवीन सलमान एंड प्रियंका इज ऑल्सो ब्रूइंग अप. तो ऑब्वियसली अब अगर प्रियंका कटरीना के सामने आएंगी तो कटरीना होंगी ना इमोशनली वर्कअप. टेंटलाइज नंबर 8 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने शाहरुख के साथ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर करने से अपेरेंटली मना कर दिया और दे दिए अपने डेट्स एकता की नई फिल्म मिलन टॉकीज के लिए. क्या प्रियंका ने शाहरुख और उनके लिंक अप स्टोरीज को रोकने के लिए ऐसा किया? फाइंड आउट इन दिस स्टोरी.
सुनने में आया है कि प्रियंका ने कर दिया शाहरुख के साथ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर करने से इनकार और इंस्टेड चूज किया एकता कपूर की फिल्म मिलन टॉकीज को। शायद प्रियंका डर्टी गॉसिप और अलेजेड लिंकअप्स की स्टोरी से तंग आ गई है। बर्फी फिल्म में उन्होंने यादगार रोल निभाया और इस रोल के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, लेकिन जब भी उन्होंने शाहरुख के साथ रोल निभाया तो उन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। शायद इसलिए अब पिगी चॉप्स ने एकता को चुना है, जो फिल्मों में नई कहानियां और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाना चाहती है। वी होप दैट दिस गैम्बल पेज ऑफ फॉर यू प्रियंका। प्रियंका चोपड़ा जानती हैं शाहरुख के साथ उनको मिलेगी सिर्फ कंट्रोवर्सी, लेकिन एकता के साथ शायद मिल जाए विद्या की तरह एक्टिंग की ट्रॉफी। व्हाट से मी? Priyanka is a cool strategist and now she does not want to restrict her acting talent to just being glamorous and hot. Just like Vidya Balan, she also wants to experiment and make sure that on the awards night, she makes it to the winning spot. 10 लाइज नंबर 7 में सोहेल खान जिन्होंने अपेरेंटली न्यूबी वरुण धवन को लगाया एक जोरदार चाटा, लेकिन वरुण का कहना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और सोहेल ने भी कहा कि ये तो बस किसी की मन घड़त कहानी है। What is the truth then? Check it out. सुनने में आया कि सोहेल खान ने वरुण धवन को जोरदार थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वरुण ने सोहेल के साथ बदतमीजी की। इस झगड़े में सलमान ने अपने भाई सोहेल को सपोर्ट किया और वरुण को अपने लिमिट में रहने की सलाह भी दी, लेकिन इस इंसिडेंट को सोहेल ने बिल्कुल झूठ कहा है। वरुण धवन ने भी अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है, किसी गॉसिप पेपर ने मेरे और सोहेल भाई के झगड़े के बारे में लिखा, इट्स कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड और सच तो यह है कि मैं काफी टाइम से सोहेल भाई से मिला तक नहीं हूँ। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो बस सोहेल और वरुण ही जानते हैं। But the truth is that there cannot be smoke without the fire. We hope that everything is amiable as it is made out to be. सोहेल खान को है अपने भाई सलमान पर नाज और वरुण को है अपने जवानी पर नाज, लेकिन क्या सोहेल ने वरुण को लगाया जोश में थप्पड़? ये अब तक है राज। What's your take, Simi? Suhail Khan is not as temperamental as his brother Salman. Varun और सुहेल हैं दोनों फिल्मी फैमिली से और शायद जानते हैं प्रोटोकॉल की कदर। I have my doubts about सुहेल giving young Varun a resounding slap. लोगों का कहना है कि सुहेल तो हमेशा करते हैं न्यू टैलेंट के लिए क्लैप, तो ये बीच में कहां से आ गया स्लैप? 10 लाइज नंबर 6 बनी है कंगना रनौत, जो एक तो अपने ही फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर लेट पहुंची और इवेंट को ऑलरेडी स्टार्ट होता देख ऑर्गेनाइजर्स पर नाराज हो गई। भाई वाह, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको क्या लगा था आप शाहरुख खान हैं? सोर्सेज की माने तो कंगना की अपकमिंग फिल्म आई लव न्यू ईयर का फर्स्ट लुक इवेंट था और वहां ऑर्गेनाइजर्स और उनके को स्टार सनी देओल कंगना के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरे आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी कंगना नजर नहीं आई तो उन्होंने इवेंट की शुरुआत कर दी। लेकिन कंगना इवेंट पर लेट पहुंचने के बावजूद ऑर्गेनाइजर्स पर नाराज हो गई। उनका मानना था कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बिना इवेंट कैसे शुरू किया जा सकता है। कंगना इतनी खफा हो गई कि 20 मिनट में उन्होंने वेन्यू से एग्जिट तक ले ली। कंगना, वी होप दैट यू काम डाउन सून, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ हर फैसला हमेशा गलत ही होता है। कंगना, ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री में जिसकी लाठी ही उसकी भैंस, लेकिन कंगना अपने शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड से कहीं तुमने अपनी भैंस करियर को तो तहस नहस नहीं कर दिया। व्हाट्स से मी? The fact that Kangana appeared late at this event is not really her fault. I blame the rascals, that is Ajay Devgan and Sanjay Dutt, जिन्होंने कंगना को completely कर दिया था rascals के प्रमोशन से sideline। इसलिए कंगना को यकीन ही नहीं हुआ होगा कि अब उन्हें कोई कभी फिल्म की प्रमोशंस में बुलाएगा। So what if at one or two events she's a no-show? Maybe Kangana is gonna take some time to get over this blow. 10 लाइज नंबर 5 बनी है रानी मुखर्जी, जो नरगिस फकरी को दे रही है कोल्ड द वाइब्स। एंड द रियल रीजन इज दैट नरगिस अब अपेरेंटली चोपड़ा परिवार की बहू बनने जा रही है और अब लोग रानी को छोड़कर नरगिस को अटेंशन दे रहे हैं। रूमर्स की माने तो रॉकस्टार फेम नरगिस फकरी जल्द ही उदय चोपड़ा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है और इसलिए आजकल लोग रानी को अवॉइड करके शायद नरगिस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से रानी है नाराज। सुनने में आया है कि सब लोग अब नरगिस को कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही पैम्पर और इसलिए रानी हो गई है इनसिक्योर। अब देखना यह है कि यशराज के इस एम्पायर की असली रानी का ताज किसे पहनने को मिलता है।
रानी जेलसी की नहीं है कोई बाजार में दवा, आप आदित्य से जल्द शादी कर लो, ये है हमारी दुआ। सिमी, isn't this the only way to end the feud? पहले रानी और आदित्य वर द बंटी एंड बबली ऑफ बॉलीवुड, लेकिन अब उदय और नरगिस बने हैं नील एंड निकी, और रानी की तरफ लोगों की हो गई है नजर फीकी। लेकिन रानी तुम खराब मत करना अपने दिन और रातें, बी अ ट्रू रोमांटिक एज ऑलवेज एंड बिलीव इन महापत्ते। टेंट लाइन नंबर 4 बने आमिर खान, जो शेयर करने जा रहे हैं एक लंबा किसिंग सीन विद अनुष्का शर्मा इन हिज अपकमिंग फिल्म। परफेक्शनिस्ट आमिर के परफेक्ट टेक्स के चक्कर में कहीं अनुष्का को परमानेंट पाउट ना मिल जाए। एक और करते हैं, एक और नहीं, 4 और करते हैं। सॉसेज की माने तो राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में आमिर अपने को स्टार अनुष्का शर्मा के साथ सबसे लंबी किस का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आमिर ने पहले राजा हिंदुस्तानी में लॉन्गेस्ट किस का रिकॉर्ड बनाया करिश्मा कपूर के साथ। आमिर कैरेक्टर में घुसकर अपने आप को भूल जाते हैं। अनुष्का शर्मा भी बोल्ड सीन्स करने से नहीं कतराती बिकॉज शी इज अ यंग एंड मॉडर्न गर्ल। आमिर को स्टार होने की वजह से अनुष्का ने इस लॉन्गेस्ट किस के लिए तुरंत हाँ कर दी। अब देखना यह है कि क्या आमिर की ये लॉन्गेस्ट किस उनके प्रीवियस राजा हिंदुस्तानी वाले किस से बेटर साबित होती है या नहीं। अनुष्का शर्मा के साथ आमिर लिप लॉक करेंगे तो ही विल बी ऑन अ हाई। आप समझे नहीं, आमिर को अनुष्का को किस करने के लिए शायद सीडी की जरूरत ना पड़ जाए। व्हाट से सिमी? भले ही आमिर की हाइट हो कम, बट ही इज क्वाइट डीप। हर हीरोइन जानती है कि उनके साथ काम करने से उनके करियर में मिलेगी उन्हें लीप। श्योरली आमिर बी फसिंग ऑन द किसिंग, बट अनुष्का नोज इफ शी रिफ्यूजेस व्हाट शी विल बी मिसिंग। क्या आप जानते हैं कि फिल्म देवदास के डोला रे डोला सॉन्ग में ऐश्वर्या राय के कान से खून निकल रहा था क्योंकि उनकी इयररिंग्स ने उनको एक पियर्सिंग कर दिया था। भाई, आपके कानों से खून नहीं निकलेगा क्योंकि सिर्फ मीठी तीखी हम मजेदार बातें करते हैं। तो सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Sonam knows that Ranbir Kapoor is slated to be the next superstar. इसलिए शायद वो कपूर खानदान के साथ एंड करना चाहती हैं अपनी वॉर। Also, Daddy Anil Kapoor must have tweaked her ears. उन्होंने शायद याद दिलाया होगा सोनम को कि जस्ट लाइक ऋषि कपूर, अनिल भी अपना करियर बॉलीवुड में कायम रखना चाहते हैं फॉर सेवरल डेकेड्स टू कम। टेंट लाइन नंबर 3 बनी है सैफ अली खान, जो हो गए हैं नाराज अपनी बहन सोहा अली से फॉर डूइंग सम हॉट स्टीमी सीन्स इन एन अपकमिंग फिल्म साहेब बीवी और बटली ए गैंगस्टर। सुनने में आया है कि सैफ अली खान नाराज है अपनी छोटी बहन सोहा अली से क्योंकि अपेरेंटली सोहा ने अपनी अपकमिंग फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स में कुछ बोल्ड और स्टीमी सीन्स किए हैं उनके को एक्टर इरफान खान के साथ। आयरॉनिकली सैफ को खुद अपनी फिल्मों में बोल्ड विषय पेश करते हैं जैसे लिविंग इन, टू टाइमिंग, प्री मैरिटल सेक्स, वुमेन्स लिबरेशन, ऑल दैट स्टफ। लेकिन अपनी बहन को स्क्रीन पर कुछ रेवोल्यूशनरी करता देख उनका कंजर्वेटिव मेल ईगो जाग जाता है। वी होप दैट सैफ यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। क्या सैफ का गुस्सा है जस्टिफाइड? सिमी, Perhaps Saif wants to control his little sister and tell her steamy scenes मत करना ज्यादा, पर ग्लैमरस बीवी करीना और ब्रॉड माइंडेड मॉमी शर्मिला नहीं पूरा करने देंगी सैफ को अपना इरादा। टेंट लाइन नंबर 2 बनी है सोनम कपूर, जिन्होंने मना लिया है ऋषि कपूर को उनके ऑन स्क्रीन डैड का रोल प्ले करने के लिए। कुछ समय पहले की बात है कि ऋषि कपूर ने सोनम को डांटा था करण के शो पर रणबीर का मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन एज दे से इन बॉलीवुड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। सॉसेज की माने तो सोनम और ऋषि कपूर अब एक फिल्म में साथ साथ नजर आएंगे एज फादर एंड डॉटर। पहले सोनम ने रणबीर के बारे में करण के चैट शो पर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की थी जिससे रणबीर के डैड ऋषि हुए थे नाराज, पर एज दे से टाइम इज अ ग्रेट हीलर। सोनम को शायद पछतावा हुआ, उन्होंने पहल की। ऋषि कपूर एक सुलझे हुए इंसान है और इसलिए उन्होंने सोनम के साथ पैचअप कर लिया और अब दोनों एक साथ बड़े पर्दे पर दिखेंगे। लेट्स होप दिस ट्रूथ डज नॉट कम विद एन एक्सपायरी डेट।
सोनम shoots off her mouth और उनके intentions पर होता है doubt, लेकिन शायद ऋषि कपूर is experienced enough to know that this reckless young girl is a good soul, no doubt. What's this in it? Sonam knows that Ranbir Kapoor is slated to be the next superstar और इसलिए शायद वो कपूर खानदान के साथ एंड करना चाहती हैं अपनी वॉर. Also, डैडी अनिल कपूर must have tweaked her ears. उन्होंने शायद याद दिलाया होगा सोनम को कि just like ऋषि कपूर, अनिल भी अपना करियर बॉलीवुड में कायम रखना चाहते हैं for several decades to come. Gossip का सिलसिला जारी रहेगा right on the other side of this break, only on Tantalize. पिक्चर चले ना चले उससे हमें क्या, वो तो क्रिटिक्स जाने. चाहे जॉन दिखाएं या ना दिखाएं अपना, बट ही इज स्टिल हॉट. और इस पिक्चर में तो वो लग रहे हैं इतने हॉट कि हर लड़की उनको देखकर सोच रही होगी, आई वॉन्ट जॉन फॉर आई, मी और मैं. टेंटलाइज नंबर 1 बने हैं जॉन एब्राहम, जो अपनी रीसेंट फिल्म फ्लॉप होने के दे रहे हैं ढेर सारे रीजंस ताकि लोगों का ध्यान उनकी बुरी एक्टिंग से हट जाए. चेक इट आउट. आई मी और मैं जॉन की लेटेस्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन जॉन अभी भी कहते हैं कि ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस डिबॉकल. अपेरेंटली जॉन का मानना है कि बच्चों के एग्जाम्स होने की वजह से कोई फिल्म देखने नहीं आया और फिल्म की पब्लिसिटी ठीक तरीके से नहीं हुई. लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि फिल्म के रिलीज डेट्स तो उनके हाथ में थे, फिर उन्होंने खुद ऐसी गलती क्यों की. जॉन के पास है सिर्फ 3 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस. 1, he nods his forehead to show anger. 2, he smiles to show love. And 3, he shows his butt. The ultimate expression, no? That is what's this me. पिक्चर चले ना चले उससे हमें क्या, वो तो क्रिटिक्स जाने. चाहे जॉन दिखाएं या ना दिखाएं अपना, बट ही इज स्टिल हॉट. और इस पिक्चर में तो वो लग रहे हैं इतने हॉट कि हर लड़की उनको देखकर सोच रही होगी, आई वॉन्ट जॉन फॉर आई, मी और मैं. That's all for today, friends. I'll see you next week only on Tantalize, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.